आज बात करते हैं एकादशी की। 5 अगस्त मंगलवार को पवित्रा एकादशी है। एकादशी की जो तिथि होती है वह समर्पित होती है भगवान विष्णु को। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जो 5 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी है इसे आप कभी भी नहीं भूल सकते कि एकादशी इस टाइम पर सावन चल रहा है। यह हरियाली एकादशी है। दूसरा, इस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में है। तो लोगों के मन में यह है कि क्या हम एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस टाइम पे तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, एकादशी के व्रत का कोई फल लगेगा? जी, भगवान योग निद्रा में है। यह भी उनकी एक निद्रा का एक योग है। यह भी एक उनकी जो है एक भक्ति है, उनका हमारे प्रति जो है एक भावना है, जिसे कृष्ण जी कहते हैं लीला है। वो एक लीला रच रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र और दृष्टि हम पर सदैव है। और क्या हमारे माता पिता घर से चले जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं? नहीं, हम उनकी तस्वीर लगाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। तो भगवान केवल 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए हैं। तो आपको इस हरियाली एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपके मन तन को पवित्र करती है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खूबसूरत है और यह आपकी झोली भरती है और आपके जीवन में, आपके आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। तो पवित्रता एकादशी का व्रत आपके जीवन के अंदर सारे सुख, वैभव, यश आपको देता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बरसी है। तो आपको पता है कि 9 अगस्त को सावन ख़त्म होने जा रहा है और सावन पुत्रदा एकादशी जो है वो है 5 अगस्त की। और साथ ही साथ सावन तो चल ही रहा है और ये मंगल का साल है, मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की जमकर पूजा करेंगे। आज हनुमान जी को आप खुश करेंगे, याद रखिए, क्योंकि मंगल का यह साल है और मंगल का साल हमें आराधना करते रहना है। आपको बता दें कि बहुत ही खास होती है यह एकादशी, और इस एकादशी पे मोक्ष की प्राप्ति होती है व्रत रखने से, दान करने से। और 5 अगस्त को यह एकादशी बहुत सारे शुभ संयोग लेके आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त को आप इसका व्रत रखना है और आप 4 अगस्त से ही बहुत अच्छा हो कि चावल खाना बंद कर दें, अन्न कम खाएं। माना जाता है कि दान पुण्य करने से, कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है उतना ही फल पवित्रता एकादशी पर व्रत रखने से मिलता है। वैवाहिक जीवन में आपके क्लेश अगर चल रहा है तो वह क्लेश खत्म हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी व्रत का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पर आप दान पुण्य, खासकर आपको पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। कौन सा एक पेड़ आप जो लगा सकते हैं, मंगल आपका अच्छा हो जाए, तो आज आप एक नीम का पेड़ कहीं भी घर के आसपास जरूर लगाइए। सुबह जल्दी उठिए और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज आप उनकी पूजा करेंगे। उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उनके सामने फूल, फल, मेवा अर्पित करें, उनकी कथा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और आप भगवान को तुलसी दल भी अर्पण करें, जो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी पर भी शाम के टाइम पे दिया जरूर जलाएं। तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। आपको आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने में समर्थ ना हो तो उन्हें दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए और फिर अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए, खोलना चाहिए व्रत। माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र और खासकर छतरी देने से अपने घर का सपना पूरा होता है। इस दिन आपको लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वह कम से कम चावल का सेवन तो ना ही करें। यह ध्यान रखें कि दूसरों पर क्रोध ना करें और क्रोध करने से बचें। पवित्रता एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। अगर आपको इस एकादशी पे संतान आपको नहीं हो रही है या संतान से परेशान है, संतान का करियर नहीं हो पा रहा, संतान को जॉब नहीं मिल पा रही, तो पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख पाने के लिए, संतान को सुखी करने के लिए घर में ईशान कोण में, उत्तरी पूर्व कोने में आप गाय के बछड़े और गाय का एक स्टैचू रखें, जिसे कामधेनु मूर्ति की स्थापना करें। माना जाता है कि परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और अगर पहले से ही वो वहाँ पर है, एक गाय की घी का दिया जरूर जलाएं। संतान की कामना को पूर्ण करने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर रखकर इसे आपको किसी भी मंदिर में दान कर जरूर आना चाहिए। अगर घर में कोई भी दोष है जिसकी वजह से आपकी संतान का विकास नहीं हो रहा, तो एक मोर पंख लेकर कन्हैया जी के पास रख दें और फिर उस मोर पंख को एकादशी के बाद अगले दिन अपने घर में लाकर अपने संतान के कमरे में जरूर रखें। अगर घर में चांदी का कछुआ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन आज के दिन आपको मछलियों को आटा खाने के लिए
आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाने के लिए अन्न खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। सावन में पड़ने वाली एकादशी पर आपको घर में शंख जरूर बजाना चाहिए और शंख से भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए। 5 अगस्त मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की पूजा तो करेंगे, साथ में हनुमान जी के मंदिर में भी उन्हें तुलसी की माला अर्पण जरूर करें। आज आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा महामृत्युंजय का पाठ पढ़ें ताकि आपकी तबीयत खराब ना रहे। सबसे बड़ी बात, सुंदरकांड बजरंग बाण आपको ज़रूर ही करना चाहिए और आप जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी के मंदिर में झंडे ज़रूर लगवाएं ताकि चारों तरफ आपके झंडे ही झंडे हो, आपकी लाइफ में सक्सेस मिले। यह तो आपको पता ही है कि जब आप चलेंगे, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, लोग आपको रोकेंगे, आपकी कामयाबी में बड़े बड़े पत्थर डालेंगे, लेकिन यकीनन मानिए आपकी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही कहेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और सावन पुत्रदा एकादशी पर ये बताए जाने वाले कुछ उपाय में से आप एक उपाय तो ज़रूर ही करिएगा।